हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का डी। संख्या पद्धति क्या है, इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे हम प्रश्नावली 1 का डी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम आपका ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे से, अच्छे से बताते हुए आगे चलूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतारा है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम आपको सॉल्व करके बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, देन आप आसानी से उनको सॉल्व कर ले जाएंगे जो पीछे हैं। देखिए, दिया है -7 तथा 4। तो सबसे पहले आपको इसमें कहना क्या है, एक संख्या रेखा पर इनको दर्शा लेना है, तब हम बीच की दूरी आपको निकालना सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको संख्या रेखा पर दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं एक संख्या रेखा, हमने खींच ली। अब हमको क्या कहना है, हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, बीच में 0 होता है। यहाँ पे 0 होता है। इसके बाद प्लस, इधर प्लस होता है, हमारा जो दायां साइड है, दाएं साइड में प्लस होता है, और बायां साइड में क्या होता है, माइनस संख्याएं चलती हैं, इधर प्लस संख्याएं चलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4, क्योंकि देखिए 4 क्या है, प्लस में है, यानी कि हमको +4 तक लेना है। अब 1 हो गया, 2 3 4। अब देखिए, इधर -7 तक लेना है, माइनस के साइड में -7 तक। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, बढ़ा लेते हैं, माइनस का 6, माइनस का 7। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले -4, -5, -6, -7। अब देखिए, 0 से यहाँ तक क्या है, -7 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, -7 है। और इधर 0 से यहाँ तक हमारा क्या है, +4 है। अब क्या कहना है, हमने संख्या रेखा पर इनको दर्शा दिया। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। यानी कि इसमें आपको बड़ा क्या दिख रहा है, बड़ा हमको यहाँ पे 4 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, बड़े में से माइनस करेंगे इस छोटे वाले को, यानी कि -7 को। तो कितना हो जाएगा, 4, कोष्टक टूटेगा तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 हो गया। तो बीच की दूरी हमारी कितनी निकल कर आ गई, 11, यानी कि 7 4 11 हमारी क्या है, बीच की दूरी हो गई। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है -7 तथा मॉड में क्या है, -7 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित करना है, क्योंकि बोला गया है ना। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचिए एक। तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बीच में क्या होता है, 0 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, 0 के बाद इधर हमको कहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, -7 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है मॉड में, तो मॉड का क्या रूल होता है कि मॉड में कोई भी संख्या है, जब उस संख्या को हम मॉड से बाहर निकालेंगे, यदि वह संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, और धनात्मक है तो फिर भी धनात्मक होगा। यानी कि जो निरपेक्ष मान इसका होता है, जब बाहर निकली कोई संख्या तो हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। चाहे अंदर किसी भी अवस्था में, चाहे माइनस में हो चाहे धनात्मक हो, तो हमेशा जब भी निकलेगी तो धनात्मक होगी। यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो हमको +7 तक और -7 तक, तो प्लस की साइड +7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए, इधर -7 तक लिखिए, -7 तक। तो 1 2 3
4 5 6 7। अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ से 0 से अब -7 तक, तो यहाँ तो -7 है, फिर यहाँ से इसी पॉइंट से 0 से ही और यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, प्लस का 7 है। अब हमको क्या कहना है, बीच की दूरी निकालनी है। तो बड़े में से छोटे को घटा देती हैं, तो 7 में से हम घटाएंगे इस -7 को। देखिए 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 7 बराबर कितना आ गया, 14। तो हमारी बीच की दूरी कितनी आ गई यहाँ पे, 14 इकाई। चलिए देखिए अब तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे में दिया है -3 तथा 4 दिया है प्लस में। तो आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए देखिए हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली है। बीच में क्या होता है, 0 होता है। इधर संख्याएं धनात्मक होंगी तो +4 तक लेना है। 1 2 3 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इधर लेना है देखिए -3 तक। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस का 3 है। फिर यहाँ से लास्ट तक क्या है, प्लस का 4 है। तो हमको क्या करना है, अब बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बीच की दूरी, वहाँ पे हमने आपको नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। ओके चलिए, तो बीच की दूरी कैसे निकलेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 4 में से घटाएंगे कितना, -3। तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे, 4 3 7 इकाई। तो यहाँ पे 7 हमारा क्या हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई। आप यहाँ पे डायरेक्ट मत करिएगा क्योंकि इसको भी आपको दिखाना है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन इसी का देखिए। चौथा हमारा है -1 तथा -2। अब की बार क्या है, दोनों संख्याएं माइनस में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच लेते हैं, तब बीच की दूरी निकालेंगे। हमने खींच ली, बीच में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए संख्याएं कोई भी प्लस में नहीं है तो प्लस वाला हमको नहीं लेना है, लेकिन हम 1 2 यहीं पे ऐसे बढ़ा लेते हैं, काम नहीं है, फिर भी आप अच्छा लगने के लिए ले लीजिए। ओके चलिए अब देखिए -2 तक लेना है, -1 भी -2 भी। तो -1 हो गया, ये -2 हो गया। दोनों संख्या यहाँ पे एडजस्ट हो गई, माइनस का 1 भी यहाँ पे हो गया और माइनस का 2 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ओके अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक क्या है, -1 है। फिर यहीं 0 से यहाँ तक क्या है, -2 है। अब हमको क्या कहना है, बीच की दूरी निकालनी है दोनों के। तो बीच की दूरी, अब कौन सा इसमें बड़ा है, देखिए जो कम माइनस में है वही क्या है, सबसे बड़ा है। यानी कि एक कम माइनस में है ना, ये -2 है, ये -1 है। जितना कम माइनस में रहेगी संख्या उतना ही बड़ी है, यानी कि -1 बड़ा है। तो -1 में से घटाएंगे -2 को। तो -1 माइनस माइनस या क्या हो गया, +2। तो कितना आ गया, 2 में से 1 गए 1। तो 1 ही का ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी कि इनके बीच की दूरी हो गई। तो पहला जो क्वेश्चन था चारों समझ में आपको अच्छे तरीके से आ चुका होगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। ओके तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मॉड में x है, फिर लेस देन क्या दिया है, 3 दिया है। ओके तो इसमें कहना क्या होता है, इसमें हम एक बार x को धनात्मक लेते हैं, फिर क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। चलिए इसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ओके बातों के द्वारा सब समझाया नहीं जा सकता, यहाँ पे लिख के हम आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे जब x धनात्मक हो, जब x क्या हो, धनात्मक हो। ओके जब x धनात्मक होगा, यानी कि x जब धनात्मक है तो धनात्मक है x,
तो यक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि जो यक्स है वह 3 से छोटा है, उसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, ऐसे आपको कहना है। फिर अब की बार लेंगे जब यक्स ऋणात्मक हो, जब यक्स ऋणात्मक हो, ओके, तब आपको क्या लेना है, माइनस एक्स, क्योंकि धनात्मक था तो हम प्लस लिए थे, अब की बार ऋणात्मक है तो माइनस का यक्स लेंगे। ओके, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3। अब माइनस को इधर ले जाएंगे तो यक्स ये वाला जो इधर है इधर साइड हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लेस देन है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। जब भी चिन्ह चेंज होता है तो यहाँ पे जो रहेगा उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे यक्स क्या है, यक्स तो यहाँ पे 3 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 से बड़ा है। यानी कि अगर हम यक्स का मान देखें तो यहाँ पे -3 से क्या है, यक्स यहाँ पे बड़ा है, लेकिन +3 से क्या है, छोटा है। तो अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक संख्या रेखा खींचिए, सिर्फ दिखाना है आपको। बीच में क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख देते हैं। फिर देखिए +3 तक है, -3 तक है, तो 1 2 3, +3 तक हो गया। आप 4 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहाँ तक लेना हो वहाँ तक आप लीजिए। चलिए हम 4 तक दिखा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1 हो गया, 2 3 और कितना, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1, -2, -3 और -4 हो गया। अब देखिए हमको -3 और +3 दिखाना है, तो -3 यहाँ पे है तो इसको हम तीर का निशान लगा के ए लिख देते हैं, हमने यहाँ पे शो करा दिया है। और प्लस का 3 यहाँ पे है, यहाँ भी हम तीर लगा के ऐसे क्या करेंगे, बी लिख देंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही आसान तरीकों से करके लगाना है। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया है मॉड ऑफ यक्स बराबर √2 दिया है। तो क्या करेंगे, जब यक्स धनात्मक हो, सब में ऐसे ही लिखना है, जब यक्स धनात्मक हो। देखिए जब यक्स धनात्मक हो, आपको क्या कहना है, यक्स धनात्मक होगा तो यक्स को ऐसे ही लेंगे, यक्स बराबर कितना, √2। ये पहला हमारा हो जाएगा समीकरण। चलिए फिर लिखेंगे जब यक्स ऋणात्मक हो, जब यक्स ऋणात्मक हो तो आपको क्या कहना है, अब माइनस का यक्स कर दीजिए, अभी मैंने प्लस का यक्स लिया था तो √2 किया था। अब -x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो यक्स बराबर -√2, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब संख्या रेखा देखिए, सॉरी, पहले ऐसे सेट करिए, यहाँ पे क्या है, यक्स का मान 2 के बराबर है, यहाँ यक्स का मान -2 के बराबर है। तो देखिए जब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए एक संख्या रेखा में से खींच लेते हैं, बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो 1 2 3, चलिए हम 4 तक लिख लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4, तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया ना। चलिए अब हमको दिखाना है कि √2 कहाँ पे है। देखिए 1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा। कैसे आएगा, हम जानते हैं कि हमारा जो रूट का मान होता है 1.414 होता है, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, √2 का मान 1.414 यानी कि 1.5 के लगभग में होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 का अगर हम आधा करेंगे 1.5 होगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ तक ही लिया जाता, दशमलव के बाद 2 अंक तक हम लेते हैं, यानी कि 41 है। तो यानी कि 1.5 से क्या है, 0.9 यहाँ पे हमारा कम है, यानी कि 0.9 हमारा क्या है, कम है। अब देखिए
इस स्थान पे एकदम बीचों बीच ना करके हल्का सा हम इधर ले लेते हैं, तो हमारा 0.09 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि √2 हमारा यहाँ पे होगा। ओके, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही है ये मान, तो यहाँ पे हो गया। फिर माइनस वाला कहाँ पे होगा? माइनस वाला भी यहीं कहीं पे होगा, 1 के बाद ही, तो यहाँ पे माइनस का 2 √2 हो जाएगा। तो इसको हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको हम बी से प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब तीसरा, देखिए तीसरा दिया है मॉड ऑफ x बटा 2 बराबर 6। तो इसको सेट कर लीजिए, 2 का इसमें गुणा करा लीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि जब दोनों तरफ बटे बटे में संख्याएं होती हैं हम तिरछा गुणा करा लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही होगा, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x बराबर 12। चलिए अब सेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब x धनात्मक हो लेंगे, तो जब x धनात्मक हो, यानी कि प्लस का x बराबर क्या 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला हो गया ना। चलिए फिर देखिए दूसरा, यहाँ पे जब x ऋणात्मक हो, तो -x बराबर 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो गया, ये दूसरा हो गया। तो देखिए शायद हमने वहाँ पे अगली बार में सेट नहीं किया था ना, इसमें मैंने सेट नहीं किया था, यहाँ पे आपको मैं सेट करके दिखाया। तो इसको सेट कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो माइनस का √2 है, एक क्या है प्लस का √2 है। तो देखिए तो ऐसे सेट कर लीजिए, -√2 से क्या है, x तो बड़ा ही होगा, इसके बाद यहाँ पे √2 से छोटा होगा, तो ए से सेट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे सेट करना है। देखिए -12 से क्या होगा, x बड़ा होगा लेकिन +12 से छोटा होगा, ऐसे। चलिए अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हमने एक संख्या रेखा खींच ली है, आप पट्टे से खींचिएगा आपका सीधा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या होता है 0, हमको 12 तक लेना है, तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, हम यहाँ पे डाट डाट करके यहाँ पे 12 ले लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 तो 3 4 5 इसके अंदर, मतलब यहाँ पे 11 तक है। फिर ऐसे यहाँ भी करेंगे, 1 2 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2, फिर डाट 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 यहाँ पे माइनस का 12 तक दर्शाना है, तो इसको हम -12 को ए लिख देंगे और +12 को बी लिख देंगे, तो यह आपका आंसर हो गया। चलिए अब चौथा, अब देखिए चौथे में क्या दिया है, 1 लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन 2, यानी कि इसमें 2, एक तो यहाँ से यहाँ तक दिया है, फिर यहीं से यहीं तक दूसरा दिया है, यानी कि दोनों साथ में दिया है। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, फिर यहीं से यहीं तक निकालेंगे, यानी कि पहली बार हम निकाल रहे हैं 1 लेस देन मॉड ऑफ x, इतना ना। चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x यहाँ पे ग्रेटर देन करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, 1 से a बड़ा है, तो यहाँ भी तो 1 से a बड़ा है। तो अब लेंगे जब x धनात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1। तो चलिए यहाँ पे ये पहला बन गया हमारा। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तब क्या, माइनस लेंगे तो -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 1, फिर
x बराबर माइनस उधर ले जाएंगे, तो हमने आपको बताया था जब चिन्ह यहाँ पे इधर से उधर जाता है, इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा, तो ये अपना मतलब ये चिन्ह चेंज कर लेता है। अभी तक क्या था, ये बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। देखिए बीच में 0 हो गया, 1 और 2 हो गया, फिर 1 और 2 हो गया, तो 1 2 माइनस 1 माइनस 2। तो हमको 1 और 2 दिखाना है, माइनस में 1 और प्लस में 1, तो माइनस का 1 हम यहाँ पे इसको a लिख देते हैं और प्लस का 1 हम दिखा देते हैं यहाँ पे हमारा b लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए लेकिन अभी क्या हुआ है, ये तो पहला वाला हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं। देखिए दूसरे वाले पेज पे कर रहे हैं। दूसरे वाले पेज पे यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ x लेस देन 2 था। ओके, अब देखिए जब x क्या हो, धनात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, जब x धनात्मक होगा तो x लेस देन 2 हो जाएगा, ये पहला हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जब x क्या हो, ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा, माइनस x लेस देन 2, माइनस उधर जाएगा तो x यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके पहले यहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, x से 2 बड़ा है, यहाँ पे -2 से x बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -2 से बड़ा है x लेकिन +2 से छोटा है x। हो गया ना, दोनों सेट हो गए। यहाँ पे देखिए बड़ा था, यहाँ मैं बड़ा दिखा दिया, यहाँ पे छोटा था, देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। अब आप संख्या रेखा पर इनको दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दिखा देते हैं आपको। तो आप एक संख्या रेखा ऐसे खींच लीजिए छोटा सा, क्योंकि हमको सिर्फ +2 -2 तक लेना है। फिर 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो 1 2, माइनस का 1 माइनस का 2। तो हमको दिखाना है कि माइनस का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और प्लस का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको हम a, इसको हम b दे देते हैं। आप कोई भी अक्षर यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। शो कराने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर इनको कहाँ दर्शाया है। ओके बच्चों, तो यहाँ बच्चों हम सिर्फ प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर पहले को ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट 1 है, यानी कि हमने बना दिया है, ये वाला पार्ट 1 है, पार्ट 2 जब हम बनाएंगे उसमें प्रश्न नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहें।